डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम लोग आज गुड़ की मिठास के साथ एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किस नई सोच की बात कर रही हूँ, तो इसकी शुरुआत मैं उन 4 पंक्तियों के साथ करूँगी जो आपने जीवन में बहुत बार सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन आज मैं वो पंक्तियाँ फिर आपके सामने दोहरा रही हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह कविता हर असंभव को संभव करने का हमें हौसला देती है। जी हाँ, मैं आज उन क्षणों की बात कर रही हूँ जिसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं, सिर्फ देखते हैं, करते कुछ नहीं हैं। मैं बच्चियों के बाल विवाह की बात कर रही हूँ। हमारे समाज में जहाँ तहाँ बाल विवाह होता है। हम सभी जानते हैं कि बाल विवाह कितना नुकसानदेह है हमारी बेटियों के लिए, फिर भी हम लोग चुपचाप देख लेते हैं, सोचते हैं चलो उसके परिवार की बात है, हमें क्या करना है। लेकिन नहीं, यही सोच हमें बदलनी है। इसमें आपको सामने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकती है, बहुत सारी बातों को समझना सुनना पड़ सकता है, पर विश्वास रखिए, आप लोग अगर एक भी बाल विवाह को रोकने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से, निश्चित रूप से एक ऐसा सुकून आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश हमें करती रहनी है। हमें हर एक लोगों की सोच को बदलनी है। हमें बेटियों को शिक्षित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाना है। हमारी बेटियां कभी भी हमारी लिए बोझ नहीं हो सकती, वो हमारे शरीर का एक अंग है। इसे हमें सब कुछ समझना है और समझाना भी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाल विवाह हो रहा है, जहां बच्चियों का शिक्षित होना ज़रूरी नहीं समझा जा रहा है। उन्हें बांध कर उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया जा रहा है। बाल विवाह करके एक तरह से माँ बाप अपने मन का बोझ उतार देते हैं, सोचते हैं बेटियों की शादी कर दें, एक बोझ कम हुआ। लेकिन आपको इस सोच को बदलनी होगी। अब वो पल नहीं रहा, वो समय नहीं रहा। इसमें कठिनाइयाँ आ सकती हैं, लेकिन आप लोगों को इसका साथ देना है। मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बहुत सालों से मैं इस मुहिम में आगे अकेले बढ़ी हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसमें आगे बढ़ें। अपने आसपास के क्षेत्रों में अगर देख रहे हैं कि बच्चियाँ नहीं पढ़ रही हैं, तो उसके माता पिता को समझाएं कि बेटियों को पढ़ाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर बच्चियों के बाल विवाह को देख रहे हैं, अगर हो रहा है, तो उन्हें आप निश्चित रूप से समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर आदमी को हर जगह वो नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप पहुंच सकते हैं। आपको अपनी सोच को बदलनी होगी। यह नहीं करना होगा कि उसके परिवार का मामला है वो समझे। हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा पहल करना है। हमारी थोड़ी थोड़ी कोशिश, हमारा थोड़ा थोड़ा पहल निश्चित रूप से समाज में बदलाव लाएगा, समाज के लोगों के मन में बदलाव लाएगा। निश्चित रूप से जो भी अपनी बच्चियों को शिक्षित नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी उनके बाल विवाह को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके परिवार की शिक्षा कमज़ोर है। अगर हमारा परिवार शिक्षित होता है तो निश्चित रूप से बेटा बेटी में भेद नहीं होता है। निश्चित रूप से वो वही होता है जहाँ शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है। लेकिन हमें उस अभाव को, उस सोच को बदलनी है, और हर माता पिता को इस सोच को बदलने के लिए आगे करना है। कितनी भी सरकार कोशिश कर ले, लेकिन जब तक हमारे हर एक परिवार की यह सोच नहीं होगी कि बेटियों का शिक्षित होना कितना ज़रूरी है। बेटियों के बाल विवाह से न तो सिर्फ उसका शारीरिक दोहन होता है, बल्कि उसका मानसिक आर्थिक शोषण भी होता है। उन्हें समझाना होगा इन चीज़ों से, उन्हें समझाना होगा इन चीज़ों के होने वाले दुष्परिणामों को उन्हें समझाना होगा। हमें पहल करनी होगी। आप लोग से मैं यही आग्रह करूँगी, यही विनम्र निवेदन करूँगी कि आप लोग भी इस मुहिम में मेरा साथ दें और
निश्चित रूप से बाल विवाह को रोकने में आप कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे और कहीं भी इस तरह की बातें होती हैं उसे रोकने की, उन लोगों के परिवार की सोच को बदलने की आप अपनी बातों से कोशिश करेंगे। हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, हमारा साहस बन सकता है। हमें घबराना नहीं है बल्कि अच्छे कामों के लिए अपने कदम को बढ़ाना है। आपका 4 कदम समाज में 4 बुराइयों को दूर कर सकता है, लेकिन हमें इसके लिए पहल करनी है, प्यार से पहल करनी है, अपनी सोच समझदारी से पहल करनी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर सोच समझदारी से और ईमानदारी पूर्वक इस पहल पर आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जब मैं अकेली महिला होके अभी तक मैंने कितने बाल विवाह को रोकने की कोशिश की है, उनके पेरेंट्स को समझाया है, तो आप क्यों नहीं, आप भी आइए मेरे साथ चलिए और बाल विवाह को रोकने में मेरा साथ दीजिए। बेटियों को शिक्षित बनाने में मेरा साथ दीजिए, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में साथ दीजिए, बेटियों को स्वावलंबी बनाने में साथ दीजिए। हमारी बेटियां हमारे लिए बोझ नहीं, हमारा अभिमान हो, हमारा गर्व हो, यह हम हर एक परिवार की सोच होनी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस नए साल में मकर संक्रांति पर हम लोग अपनी सोच में मिठास लाएंगे, गुड़ की मिठास के साथ औरों के जीवन में भी मिठास भरने की हर संभव कोशिश करेंगे और घबराएंगे नहीं बल्कि समझदारी के साथ इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।